जो हमारे इलाके का अहित बीजेपी पार्टी ने सरकार ने किया है, आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम अपने इलाके के अधूरे कामों को पूरा करेंगे। सबसे बड़ा जो आज हरियाणा में जो लोगों को तकलीफ़ है वो महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं और इसके अलावा जो नौजवान बच्चे हैं वो रोज़गार ना मिलने से मायूस हैं। जो हरियाणा के अंदर ऑनलाइन सेवाओं के नाम पर लूट मची हुई है उससे राहत दिलानी पड़ेगी। हम गुड़गांव और नोएडा की तर्ज पर पलवल जिले का विकास करने का सपना रखते हैं। नहरों में पानी नहीं आता है, किसान परेशान है, बिजली नहीं आती है, न खेत के लिए आती है, न गाँवों में आती है, न शहर में आती है, न पीने का पानी है, न सीवर है। इस चुनाव में लोग हमारे साथ हैं और हम हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। नमस्कार, देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज़ में हूँ आपके साथ खुशबू नैब। मौजूद है इस वक्त हरियाणा के पलवल जिले में, जहां से कांग्रेस के पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता या कहे जाए पलवल के शेर उनको कहा जाता है, करण सिंह दलाल हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि जो इस वक्त हरियाणा में चुनावी हलचल चल रही है, आगामी 5 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है, उसको लेकर और उनकी जो राजनीतिक विरासत चली आ रही है, 91 में पहली बार एमएलए बने थे और भी कई सारी चीज़ों को लेकर उनसे रूबरू हो गए। करण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। करण जी, और विधानसभा चुनावों को लेकर इस वक्त माहौल बहुत ही ज़्यादा हरियाणा में सियासी हलचल है जो लोगों के बीच चल रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पर 5 तारीख को आने वाले हैं। आपको भी, आपके जो समर्थक हैं लोकसभा चुनाव में भी आपका इंतज़ार कर रहे थे और विधानसभा में पूरी तरीके से कमर कस ली है आपके समर्थकों ने, तो क्या कुछ तैयारी है आपकी आगामी विधानसभा चुनाव को? ये जो हमारा कांग्रेस का कार्यक्रम आने वाले 5 तारीख को ब्राह्मण धर्मशाला पलवल में होने जा रहा है मैडम, इसमें ये पूरा पलवल कांग्रेस जिला कार्यकर्ता सम्मेलन है और इसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इसमें शिरकत करेंगे। हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष उदयमान जी होंगे और भी जो हमारा बड़ा नेतृत्व है वो इसमें आएगा। और जैसा आपने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के ही ये बैठक होने जा रही है और हमें उम्मीद है कि जो हमारे इलाके का अहित बीजेपी पार्टी ने सरकार ने किया है, आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम अपने इलाके के अधूरे कामों को पूरा करेंगे और जो रोज़गार, महंगाई और उन सारे दिक्कतों को दूर करेंगे और नया भविष्य हम पलवल ज़िले के लिए, हरियाणा के लिए जो पार्टी का हमारा कार्यक्रम है एक यहाँ पर लाना चाहते हैं। और जैसे पहले तरक्की के काम हुआ करते थे, पहले रोज़गार मिलता था, महंगाई का मुकाबला हुआ करता था, भ्रष्टाचार पर रोक लगती थी, उन्हीं बातों को लेकर के पुनः हम गरीब मजदूर, बैकवर्ड वर्ग के लोगों के लिए, जनरल भाइयों के लिए, कर्मचारी, छोटे दुकानदार, किसानों के लिए एक अच्छा जो भविष्य है वो इंतज़ार कर रहा है कांग्रेस की सरकार बनने का। आप क्योंकि हरियाणा की राजनीति में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं, मंत्रालय भी कई आपके पास रहे हैं, काफ़ी डेवलपमेंट के काम भी आपने अपने एरियाज़ में कराए होंगे। पिछले चुनाव में क्या कमी रह गई, जिन कमियों को इस चुनाव में पूरा किया जाएगा, और क्या कुछ तैयारियां लेकर, क्या कुछ पाइपलाइन में आपके जो कार्य हैं आगामी, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में जो कांग्रेस की चर्चा एक लहर की तरह दिखाई दे रही है? सबसे बड़ा जो आज हरियाणा में जो लोगों को तकलीफ़ है वो महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं और इसके अलावा जो नौजवान बच्चे हैं वो रोज़गार ना मिलने से मायूस हैं। छोटे दुकानदार और रेहड़ी वाले मजदूर किस्म के हमारे जो भाई हैं उनके पास भी कामकाज नहीं है। किसानों को उनका फसल का उचित दाम नहीं मिलता है और सरकारी कार्यालयों में जो फैला हुआ भ्रष्टाचार है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो हरियाणा के अंदर ऑनलाइन सेवाओं के नाम पर लूट मची हुई है उससे राहत दिलानी पड़ेगी। जो बुज़ुर्गों को पेंशन 6,000 रुपये महीना देने की हम बात करते हैं, जो मोहल्लों में, गाँवों में ही बनेगी वहीं बटेगी पहले की तरह। गरीबों को प्लॉट देना, बच्चों को रोज़गार देना, और पलवल जो हमने ज़िला बनाया था, इस पलवल को अब ज़िला के तौर पर विकसित करने का समय आ गया है। बीजेपी ने नाजायज़ कॉलोनियाँ काट करके इस बढ़ते हुए नए ज़िले का भविष्य खराब किया है।
हम गुड़गांव और नोएडा की तर्ज पर पलवल ज़िले का विकास करने का सपना रखते हैं और आप देखेंगे अब की दफ़ा सरकार बनना तय है और हम पलवल ज़िले को गुड़गांव और नोएडा की तर्ज पर विकसित करेंगे। एक सपनों का शहर बनाएंगे जहां लोग उम्मीद कर सकेंगे, भविष्य नज़र आएगा। तो ये बहुत बड़ा काम है, सपना है। अगर लोगों का साथ रहा तो हम पूरा करेंगे। करण जी, क्योंकि आप एक बड़ा चेहरा हैं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का, अगर इस वक्त मौजूदा हालात देखें तो कहीं ना कहीं पार्टी में हर विधानसभा सीट पर 10 प्रत्याशी जो है अनुमान अपने आप को भावी उम्मीदवार बता रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर और संगठन ना होने कर भी भाजपा हमेशा प्रहार करती आई है। तो क्या आपकी पलवल विधानसभा सीट की बात करें तो क्या करण सिंह दलाल एकमात्र चेहरा है यहाँ पर कांग्रेस सीट से, या यहाँ भी आपको कोई गठबंधन किस तरह की गुटबाजी नज़र आती है? देखिए, गुटबाजी आजकल मैडम हर पार्टी में है। बीजेपी में भी गुटबाजी है, कांग्रेस में भी है, लेकिन हमें इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि हमारा जो इलाका है वो हरियाणा की राजनीति से थोड़ा दूर हट करके है। यहाँ हमारे इलाके की अपनी राजनीति चलती है और हमारे इलाके की राजनीति इस वक्त बीजेपी सरकार से खिलाफ है, नाराज़ है और वो यहाँ चुनाव को जिताने में अभी से सभी वर्ग, सभी जातियाँ और सभी लोग जुट कर के इस इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में कोई ज़्यादा दिक्कत हमारे सामने आएगी। क्योंकि पलवल सीट की अगर बात करें तो पूरे हरियाणा की नज़रें पलवल विधानसभा की तीनों ही सीटों पर है। 3 हो गया, होडल हो या पलवल हो, क्योंकि चौधरी उदयभान जी जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप भी एक बड़ा चेहरा हैं और कई जो उम्मीदवार हैं वो हतीन से भी अपना लगातार लोगों के बीच में जाकर लोगों से अपनी जो पुराने उनके कार्य हैं या लोग उनके बीच में जा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तो आप इस वक्त क्या लग रहा है आपको कि जो ये पूरी पलवल विधानसभा की तीनों ही सीटें हैं, क्या लग रहा है कांग्रेस यहाँ पर क्लीन स्वीप की तरह जाएगी? मैडम, क्योंकि नहरों में पानी नहीं आता है, किसान परेशान है, बिजली नहीं आती है, न खेत के लिए आती है, न गांवों में आती है, न शहर में आती है, न पीने का पानी है, न सीवर है, चारों तरफ जाम लगे रहते हैं। बहुत बड़े काम जो बीजेपी ने नहीं किए, जैसे मेट्रो को बल्लभगढ़ से पलवल तक लाना, तो ये सारे काम करने के लिए तमाम ज़िले के 36 बिरादरी के लोग इस बातों को समझ चुके हैं कि अगर ये काम कराने हैं तो कांग्रेस ही इन कामों को पूरा कर सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव में लोग हमारे साथ हैं और हम हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और अपने लोगों के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। करण जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। कांग्रेस की लहर की बात आप कर रहे हैं और भाजपा से जो जनता त्रस्त है ये भी आप कह रहे हैं, और भी जो पार्टियां हैं वो इस वक्त हरियाणा में विधानसभा चुनाव की, जैसे जेजेपी पार्टी जब तक गठबंधन में रही भाजपा सरकार के साथ, इनेलो भी मुख्य रूप से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, और आम आदमी पार्टी आपके पड़ोसी दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी, वो भी हरियाणा में चुनाव को जमकर उसमें तैयारी कर रही है। उन पार्टियों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो आम आदमी पार्टी का अपना कार्यक्रम है और वो लोकसभा में हमारे साथ थे, हम उनकी कदर करते हैं, बल्कि हम तो उम्मीद करते थे कि उनका गठबंधन हमारे साथ होगा, गठबंधन नहीं हुआ तो वो भी चुनाव लड़ेंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं। आईएनएलडी, जेजेपी वो भी पुरानी पार्टी हैं और वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो देखना ये है कि इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की टिकट अगर सही बढ़ते हैं तो इन पार्टियों को चुनाव जीतना असंभव रहेगा। अगर कांग्रेस और बीजेपी की टिकट ठीक नहीं बटे तो इन छोटी पार्टियों का भी विधायक कहीं ना कहीं से बन सकते हैं, लेकिन ये समय बताएगा कि किस पार्टी किस उम्मीदवार को अपना नॉमिनी बनाती है। तो आपका कहना है कि कहीं ना कहीं पार्टियों को टिकट जो आवंटन है, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुखर होकर भी कहते आए हैं कि 2019 में पार्टी से टिकट देने में कुछ कई जगह कई विधानसभाओं में गलतियां हुई हैं, 70 पार का नारा लगातार कांग्रेस दे रही है, तो क्या लग रहा है कि पार्टी को विशेषकर इस वक्त जो ऑब्जर्वर है जिनकी ड्यूटीज़ लगाई गई है, टिकट बांटने पर विशेष ध्यान रखना होगा? हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे फरीदाबाद लोकसभा में पंजाबी बिरादरी बहुत बड़ी बिरादरी है और फरीदाबाद में उनके 2 टिकट कांग्रेस को देने चाहिए और अभी तक विधानसभा में पंजाबी बिरादरी को टिकट नहीं देते। तो अगर पंजाबी बिरादरी को टिकट नहीं मिला तो नुकसान होगा, और अगर पंजाबी बिरादरी को टिकट देते हैं फरीदाबाद में
तो उसका फ़ायदा हमें बल्लभगढ़, फरीदाबाद की तमाम विधानसभा सीट, पलवल, होडल तक भी उसका लाभ हमें मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब की दफ़ा जो पंजाबी बिरादरी के साथ जो ज्यादती हुई है, वो ज्यादती कोई ये कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। सभी बड़े नेता जो है इस वक्त टिकट आवंटन को लेकर जोर लगा रहे हैं। अभी राव इंद्रजीत सिंह ने बहुत बड़ा कार्यक्रम के सातों ही जो सीटें हैं अहिरवाल की, उनके लिए अपनी मांगी है। हालांकि इस पर जो इस वक्त भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि वो 90 सीटों पर टिकट मांगेंगे, तो क्या 90 सीटों पर उनको टिकट दे दिया जाएगा? क्या लग रहा है, इस तरह की जो दबाव की राजनीति है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, दबाव होना चाहिए, ये प्रजातंत्र है, हर समाज का हक है और अपना हक लड़ने के लिए, लेने के लिए दबाव भी बनाना चाहिए, लड़ना भी चाहिए। तो सबसे बड़ा नुकसान हमारे फरीदाबाद, पलवल जिलों का हो जाता है। तो हम पार्टी में भी कहते रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि हर समाज को उनका हक मिलना चाहिए। जो भी समाज यहाँ इतने बड़े पैमाने पर बसे हुए हैं, उनका अहित नहीं होना चाहिए। जितना जिसका हक है उसको उतना हक मिले और फिर मिल कर के हम अपने इलाके का भला करें। अपनी पलवल क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे आप? पलवल क्षेत्र की जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि समय आ गया है, जो पिछले 10 वर्षों में इलाके को बीजेपी की सरकार ने पीछे धकेलने का काम किया है, जो हमारे भविष्य को इन्होंने नुकसान किया है। अब वक्त आ गया है कि पलवल के लोगों को आपसी मतभेद भुला करके, मिल करके इस चुनाव को कांग्रेस को जिताना चाहिए और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो हमारे अधूरे काम हैं हम उनको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे करण सिंह दलाल, जिन्हों अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं और जो लोगों के हित की बात होती है उसको काफ़ी मुखर होकर कहते हैं, चाहे वो उनके फ़ायदे की बात हो या उनके नुकसान की, लेकिन उनकी जनता को उस बात का फ़ायदा ज़रूर पहुंचना चाहिए। और इसी चीज़ को लेकर वो अब अपनी जनता के बीच भी जा रहे हैं और आने वाले जो हरियाणा में जो समय कांग्रेस का आ रहा है उसको लेकर भी उन्होंने हमारे कई सवालों के जवाब दिए। आप देखते रहिए द भारतवर्ष न्यूज़।